हाय हेलो नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास कंटेंट हब। मैं हूं मनीषा और आज मैं सिखाने जा रही हूं मैथ्स, जिसमें हम देखेंगे प्राइम नंबर्स। मैं बताऊंगी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे कैसे पता चलता है कि वो प्राइम नंबर्स है या नहीं। आज मैं सब बताती हूँ। पूरी प्राइम नंबर्स का जो इंफॉर्मेशन है आज एक ही वीडियो में मैं दे दूंगी, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? अ प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ एंड वन। प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जो नंबर है वो बस अपने टेबल में आता है और बस वन में आता है। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। ओके, सो प्राइम नंबर आर द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। उसके बस दो फैक्टर होते हैं। जैसे कि अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 29 का, ठीक है। सो 29 के दो फैक्टर्स है। दो फैक्टर्स कैसे है? मैंने क्या कहा था, प्राइम नंबर क्या है? वो सिर्फ वन की टेबल में आता है और अपन टेबल में आता है। तो 29 वन की टेबल में आएगा और 29 की टेबल में आता है। इसका मतलब है कि उसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, ठीक है। ओके, सो अभी हमें पता चला कि प्राइम नंबर्स के डेफिनेशन क्या है और उसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो नंबर दिया है वो प्राइम नंबर है या नहीं? तो उसके लिए हमको कुछ ट्रिक्स जानना पड़ेगा, है ना। सो बहुत इजी ट्रिक्स है, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो, सो ये 29 है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 29 प्राइम नंबर है या नहीं? तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि 2, देखो 0 एंड 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या है? 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। सो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इसका मतलब ये है कि 2 से प्राइम नंबर चालू हो रहा है, ठीक है। सो क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि 2 से डिवाइड होता है या नहीं। तो दिखने में तो ये और लग रहा है, ये और है ही, तो इवन नंबर नहीं है तो 2 से तो जाएगा नहीं। ओके, सो 2 से नहीं जाएगा तो छोड़ दो। 3 से देखते हैं, 3 से जाता है क्या? 3 से हमें एक ट्रिक है कि क्या करना पड़ता है कि 3 से देखने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है, 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 11। अगर 3 से डिविजिबल होता ना तो ये नंबर था जो है वो 3 से डिवाइड होता था। नहीं हो रहा है, 11 आ रहा है, 11 तो है ही प्राइम नंबर, तो ये भी प्राइम नंबर है। देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। देखो, रूल नंबर 1 ये है, रूल 1 कि वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। 2 is a smallest prime number and any number which is divisible by 2 is not a prime number. रूल नंबर 1 क्या है? 2 is the smallest prime number and any number which is divisible by 2 is not a prime number. इसका मतलब ये है कि 2 इवन नंबर है और इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो पहले देखना पड़ेगा कि कोई भी नंबर 38 मैं मानती हूँ, 8 क्या है? इवन नंबर है, 2 से पक्का जाएगा। अगर मैं लेती थी 37 तो ये इवन नंबर नहीं है, सो 2 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। इवन नंबर रहा तो 2 से डिवाइड करके देखो वो है या नहीं। अगर 2 से डिवाइड हुआ प्राइम नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो एब्सोल्युटली इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। ओके, सो रूल नंबर 2 देखते हैं। सो रूल नंबर 2 क्या है कि 3 से देखना पड़ेगा। 3 से पहले क्या करना पड़ेगा? द सम ऑफ द टू नंबर्स इज मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। द सम of two numbers
must be multiple of 3, so that number must be divided by 3. Rule number 2 क्या है? The sum of two numbers must be multiple of 3, so that number must be divided by 3. इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि अगर एक नंबर दिया गया है 57, देखने में तो ये प्राइम नंबर लग रहा है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कोई किसी भी टेबल में नहीं आता होगा, लेकिन रूल नंबर 1 के हिसाब से इवन होना चाहिए, तभी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इवन तो है नहीं तो 2 से तो आप सोचना भी मत करने का डिवाइड। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि 3 जो है उसका क्या है, एक दो नंबर्स का सम जो आता है उसका आंसर वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 5 + 7 क्या आता है आंसर? 12। 12 जो नंबर है वो 3 की टेबल में आता है, यानी 3 / 12 का आंसर 4 है, तो ये तो डिवाइड हो रहा है ना 3 से, तो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। 57 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 की टेबल में आ रहा है। समझा मैंने क्या बोला आपको? पहले 2 से देखो, उसमें डिविजिबल हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ है तो 3 में आओ। पहली बात तो इवन रहेगा तो ही करना 2 से, अगर और देगा तो सीधे 3 पे आ जाना। 3 पे देखना, दोनों को प्लस करके ऐसे 5 + 7 करके देखना आंसर। अगर कुछ ऐसा आ रहा है कि 3 की टेबल में है वो नंबर, तो वो डिविजिबल है 3 से और वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अगला रूल 3 क्या है वो देखते हैं। रूल 3, if the number ends with 5, अगर वो नंबर 5 पे एंड हो रहा है, मतलब उसका लास्ट जो डिजिट है वो 5 है, then that number must be divided by 5। इसका मतलब है, पहले रूल 3 क्या है देखो कि लास्ट का जो डिजिट है वो 5 है क्या। अगर वो 5 है देन एब्सोल्युटली वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 1 की टेबल में भी आएगा, अपने टेबल में भी आएगा और 5 की टेबल में भी आएगा। सो वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर उसे कहते हैं सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होना चाहिए, 1 और अपना नंबर। यहाँ पे एक और आ गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर है या नहीं ये जानने के लिए 3 रूल्स देखे थे हमने। फर्स्ट रूल क्या है कि 2 से देखना, अगर वो इवन रहा तो, अगर वो इवन नहीं है ऑड है तो 3 से देखना, दोनों को प्लस करना बीच में, और अगर उसका आंसर 3 से डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 3 की टेबल में आता है। 5 में जंप करना सीधा, अगर वो दोनों वो रूल नहीं वैलिड था तो सीधा लास्ट में 5 है, 2 और 3 से डिवाइड करने की या प्लस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सीधा 5 से डिवाइड हो रहा है वो आंसर। ठीक है, ओके, सो ये था रूल 3। ओके, सो अभी हमने देखा कि वो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं प्राइम नंबर। तो हमने ये रूल्स देखा, ये ट्रिक्स बिल्कुल याद रखना, ये बहुत यूजफुल होने वाला है, जल्दी फट से पता चल जाएगा कि कौन सा है। ठीक है, सो अभी हम 1 to 100 प्राइम नंबर्स देखेंगे और हम देखेंगे कि वो कैसा, मतलब कैसे हमको याद रखना है 1 to 100, क्योंकि 1 to 100 तो कुछ से ही है ना। ठीक है, सो 1 to 100, 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं है, 0 and 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 हमने क्या देखा था, 2 फैक्टर्स होने चाहिए तभी वो प्राइम नंबर होगा। इसमें 2 फैक्टर्स बन ही नहीं सकता। 1 क्या है, 1 तो बस अपने टेबल में आता है 1, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, तो मतलब ये 0 और 1 ये याद रखना। कोई भी फिलअप्स में जो भी आ सकता है कि 0 and 1 प्राइम नंबर है या नहीं, बिल्कुल नहीं है। 2 से चालू होता है प्राइम नंबर, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, ओके, सो अब देखते हैं 0 और 1 तो है ही नहीं, 2 है, 3 है क्योंकि 3 अपने टेबल में ही आता है, 4 नहीं है क्योंकि वो इवन है, 2 की टेबल में आता है। 5 क्या है, अगर 5 एक जो नंबर है वो प्राइम नंबर है क्योंकि 5 सिर्फ एक 5 किसी की टेबल में नहीं आता, 1 और 5 में ही आता है। 5 से ज्यादा नंबर होता है जब भी, जैसे कि 5 से ज्यादा
जैसे कि 15 हो, 25 हो, ऐसे नंबर्स क्या है 5 के डिविजिबल है, इसलिए उनको हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते। 5 प्राइम नंबर है, सिर्फ 5 ही नंबर है, ठीक है। ओके, सो 2, 3, 5, 6 क्या है, इवन है, नहीं आ सकता। 7 यस, 8 इवन, 9 ठीक टेबल में आता है। 10 भी इवन है, फिर क्या है 11, फिर 12 इवन है, 13 किसी टेबल में नहीं है, फिर 14 इवन है, 15 3 में आता है, और क्या है 16 4 में आता है, 17 यस प्राइम नंबर है, 18 भी इवन है, 19 भी हमारा प्राइम नंबर है, 19 हुआ, 20 इवन, 21 ठीक टेबल में आता है, 22 इवन, 23 हाँ 23 नहीं आता किसी टेबल में, हमको देखना पड़ेगा। अभी जैसे ये तो सिंगल लाइन था तो पता चल रहा था, अभी डबल डबल है तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो क्या करने का, इवन है क्या नहीं देखने का, इवन नहीं है, 2 में तो जाएगा नहीं, 2 + 3 5 ठीक टेबल में तो वैसे नहीं आएगा, 5 तो है नहीं, तो 5 से कुछ नहीं जाएगा, तो ये है प्राइम नंबर। 24 इवन नहीं, 25 5 टेबल में, 26 इवन, ओके सो 27 भी ठीक टेबल में आता है, वो नहीं होगा। 28 इवन है, 29 देखते हैं, 2 + 9 = 11, 11 मतलब आएगा नहीं किसी टेबल में, तो 29 भी प्राइम है, ठीक है। 29 प्राइम है, 30 इवन है, 31 देखते हैं, 31 एक तो इवन में नहीं है, 3 + 1 4 हो रहा है, तो ठीक टेबल में नहीं है, 5 में भी नहीं है, तो फिर 31 आएगा। 32 इवन, 33 देखो, 3 + 3 = 6, 6 मैंने 3 के टेबल में आएगा ही आएगा, तो 33 नहीं, 34 इवन, 35 मतलब 5 टेबल में जाएगा, तो 36 इवन, 37 3 + 7, तो फिर 37 क्या आएगा, ना 2 से जाएगा, 3 + 10 होने की वजह से वो के टेबल में भी नहीं जाएगा, 5 टेबल में तो वैसे नहीं जा रहा, तो 37, 38 इवन, 39 9 + 3 = 12 ठीक टेबल में जाएगा, तो वो भी नहीं है। 40 तो इवन है, 41 देखो, 4 + 1 5 ना, 41 इवन है, 41 प्लस करके देखा तो 5 आ जाता है, वो ठीक टेबल में भी नहीं है। फिर क्या देखो 5 तो वैसे नहीं है, तो फिर वो नहीं है, तो 41 भी प्राइम है। 41 हुआ, 42 इवन है, 43 देखो, 44 + 3 = 7, एक तो वो इवन नहीं है तो 2 से नहीं जाएगा, और 3 के टेबल में देखा तो 7 आ रहा था, तो वैसे नहीं जाएगा, 5 तो है नहीं, तो सीधा सीधा बात ये है कि 43 भी अपना प्राइम है। ओके सो 44 इवन है, 45 एक तो मतलब देख सकते हैं कि थ्री के टेबल में जाएगा, क्योंकि 4 + 5 = 9, 9 थ्री के टेबल में है, वैसे देख सकते हैं। और 45 क्या है, 5 भी है लास्ट में, दो 5 टेबल में जाएगा, ठीक है। तो 45 नहीं, 46 नहीं, क्योंकि वो इवन है। 47 देखते हैं, 47 7 + 4 कितना होता है 12, तो वो ठीक टेबल में जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। 48 इवन है। 49 देखते हैं, 4 + 9 = 13, तो 49 भी ना इवन है, ना टी के टेबल में जाता है, ना 5 का, तो वो प्राइम नंबर है। 49 50 इवन है। फिर 51 का देखते हैं, 5 + 1 = 6, तो टी के टेबल में जाएगा 51। तो 52 इवन है। 53 का देखते हैं, 50 + 3 = 8, सो ना 2 के टेबल में जा रहा है, ना 3 का, ना 5 का, सो 53 भी आता है प्राइम नंबर में। ओके सो 54 इवन, 55 5 टेबल में, 56 इवन, 57 जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था, 5 + 7 कितना होता है 12, देखो 5 + 7 = 12, सो 57 भी प्राइम नंबर नहीं है, वो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। 57 भी नहीं। 58 इवन है। 59 देखते हैं, 9, सो क्या है 14 है, सो टी की टेबल में नहीं आ रहा, इवन भी नहीं है, 5 भी नहीं, लास्ट में प्राइम नंबर है। 59 भी प्राइम नंबर है। 60 क्या है, इवन। 61 नहीं आएगा किसी की टेबल में, ना 2 से हो रहा है, ना 3 से हो रहा है, ना 5 से। 62 इवन। 63 क्या है, 6 + 3 = 9, टिक टेबल में हो रहा है। 64 इवन। 65 5 टेबल में। 66 इवन। 67 देखते हैं, 6 + 7 क्या होता है, 6 + 7 होता है 12, तो फिर वो आएगा टिक टेबल में, ठीक है। सो 68 इवन। 69 देखते हैं, 69 यस होता है, 15 आ रहा है, 15 टिक टेबल में है, सो 69 भी नहीं। 70 इवन है। फिर आता है 71, 71 नहीं होगा, 8 आ रहा है, तो फिर टिक टेबल में नहीं है, इवन भी नहीं है, ना 5 है लास्ट में, तो वो 71 भी प्राइम है। 71
देन 72 इवन, 73 देखते हैं, 73 10 है, 10 ठीक है टेबल में नहीं आता, इवन भी नहीं है ना 5 है, तो 73 भी प्राइम है। 73 74 इवन, 75 5 के टेबल में आता है, 76 इवन, 77 14 है, 2 से नहीं हो रहा, ना 3 से हो रहा है, ना 5 से होगा, सो 77 भी प्राइम है। 76 नहीं होगा, इवन है, 77 हो गया ना, 78 नहीं होगा, 79 में देखना पड़ेगा, 7 + 9 = 16 नहीं होगा, ना इवन नंबर है, ना 3 से जा रहा है, ना 5 से जा रहा, ठीक है, सो 79 भी हो रहा है। 80 इवन है, 81 का देखते हैं, 8 + 1 = 9 ठीक टेबल में जा रहा है, यस, सो 81 नहीं हो सकता। 82 इवन है, 83 देखते हैं, 80 + 3 11 ना इवन है, ठीक टेबल में नहीं जा रहा, ना 5 के टेबल में जा रहा है, सो 83 भी है, यस। 84 इवन, 85 5 टेबल में, 86 इवन, 87 देखते हैं, सो जा रहा है 15 में, तो क्या है टिक के टेबल में जा रहा है, 87 नहीं हो सकता। 88 इवन, 89 देखते हैं, 8 + 9 = 17 नहीं जा रहा, तो 89 भी है, ठीक है, सो 90 तो इवन है, 91 देखते हैं, 90 10 2 के टेबल में नहीं जाएगा, इवन नहीं है, टी के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि 10 है, 10 उसके टेबल में नहीं है, फिर क्या है, 91 भी प्राइम है। 91 92 नहीं हो सकता, इवन, 93 देखो, 12 यस, 93 टी के टेबल में जा रहा है, 94 इवन, 95 5 के टेबल में, 96 इवन, 97 देखो, 16 तो यस ये प्राइम नंबर है, 97, फिर 98 इवन, 99 तो ऑलरेडी 9 + 9 = 18 तो वो टेबल में आएगा ही। 100 तो वैसे भी इवन है, सो 1 to 100 में से इतना नंबर्स प्राइम नंबर्स है, और एग्जाम में ये सम्स आ सकता है कि प्राइम नंबर्स लिखो 1 to 100, या फिर ऐसे नंबर्स देते हैं जो कुछ से है कि प्राइम नंबर है या नहीं, तो हमें ऐसे जो मैंने कैलकुलेशन करके बताया पूरा 1 to 100 तक का, वो कैलकुलेशन करो तो इजीली समझ में आएगा। इतना तो नहीं देंगे, लेकिन देंगे ना कि मतलब बोलेंगे कि 61 बताओ प्राइम नंबर है या नहीं। पहले देखो 61 इवन नहीं है, 2 से देखो ही मत, और प्लस करो 6 + 1 7 आ रहा है, टिक टेबल में नहीं जा रहा है ही नहीं, 5 तो है ही नहीं। एक सेकेंड में पता चल गया कि ये प्राइम नंबर है, ट्री रूल से। रूल्स पता है ना, मैंने बताया था आपको, और रूल्स बिल्कुल याद रखना, क्योंकि वो रूल्स से ही हमें बहुत जल्दी पता चलता है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। प्राइम नंबर बहुत ही ईजी है। पहली बात तो उसकी डेफिनेशन क्या था कि अपने नंबर में आता है और 1 के नंबर में आता है। फिर रूल्स मैंने बताया कैसे आइडेंटिफाई करने का। फिर 1 to 100 में से मैंने आपको करके बताया, सिर्फ मैंने 100 तक बताया, आप चाहे तो कितना भी कर सकते हो, 1000 करो, जितना नंबर हो सकता है करो। बस ये सिंपल ट्री रूल से हमको पता चल जाता है कि क्या है करके, ठीक है। ओके, सो ये सब तो हमने देखा। अब ये प्राइम नंबर्स किस में यूज होता है? एलसीएम, एचसीएफ और जीसीडी में हमें यूज होता है, बहुत यूज होता है उसमें, क्योंकि एक नंबर दिया जाएगा, उसका बोलेंगे एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, तो हमें अगर प्राइम नंबर क्या है कैसा है पता चल गया तो हम जल्दी से पता लग सकता है ना कि ये तो प्राइम नंबर है, इसका कुछ नहीं होगा, इसका बस ये नंबर आएगा, 1 आएगा, बस 2 फैक्टर्स आएंगे। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो उसका जो फैक्टर्स आएगा वो निकालना पड़ेगा हमें फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो इसके लिए ये प्राइम नंबर बहुत यूज होगा, इसलिए प्राइम नंबर पहले सीखना, फिर एलसीएम एचसीएफ सीखना, ठीक है। सो एलसीएम एचसीएफ और जीसीडी ये आपको याद नहीं या नहीं आता, कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, ठीक है। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसकी वेट कर रहे हो भाई, प्लीज कर दो यार सब्सक्राइब, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। लॉट्स ऑफ लव, राधे राधे।